तुम पढ़ते रहोगे वो पेपर लीक करता रहेगा, फिर तुम रोते रहोगे वो हंसता रहेगा। नमस्कार, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल में आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा है पेपर लीक का मुद्दा। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ा सवाल है कि आज के समय में जिस प्रकार से पेपर लीक एक धंधा बन गया है, इससे बड़ा और कोई बिजनेस तो कह लीजिए न नेताओं के लिए दिख रहा है, न ही सत्ता पर बैठे अधिकारियों के लिए, और साथ ही साथ विभाग के जो अधिकारी हैं उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ा जरिया बन गया। आखिर क्यों जो है पेपर लीक के मुद्दे को दबाया जा रहा है? आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जो इस तमाम बिहार के युवाओं के तकदीर के साथ खिलवाड़ करने की प्रयास लगातार कर रही है? पेपर लीक का जो मुद्दा है ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, आप वहां के हाल के दिनों में आपने यूपी में भी देखा था, लेकिन वहां पर जिस प्रकार से एक्शन हो रहा है आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वहां से जो वहां की एसटीएफ की टीम है, जो जांच की एजेंसी है, वो बिहार आकर के यहां से लीक में शामिल मास्टरमाइंड सबको पकड़ के लेके जा रहा है। पिताजी पुत्र सब मिली भगत करके यहां से भी खिलवाड़ करता था। हाल ही में आप न्यूज देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे आखिर बिहार में वैसे हालात में, जबकि यहाँ चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी दौर में देखिए आखिर किस उद्देश्य से पेपर लीक के मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, मतलब दबा ही दिया गया है। और मरे हुए युवा समाज से आप क्या उम्मीद करते हैं? जब समाज का युवा ही बुजदिल हो जाए, उसको ज्ञान की कुछ जो है कि कह लीजिए कि अंदर जो है आत्मसात करने की शक्ति ही ना हो, उनकी आंख के सामने सब कुछ चल रहा हो लेकिन वह पढ़ने में व्यस्त हो, तो फिर देखिए क्या कुछ कहा जा सकता है। लेकिन देखिए आज हम आगे आपको दिखाएंगे कि छात्र नेता जो दिलीप हैं आखिर वो किस प्रकार से परेशान नजर आ रहे हैं। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हो या तमाम जितने भी तरह से एक अभ्यर्थी के तौर पर जो है कि संघर्ष के साथ ही रहे हैं दिलीप कुमार जी, और दिलीप कुमार जी से अभ्यर्थियों का जो है कि एक अपना सा लगाव होता है, उनका एक अलग सा जो है कि कह लीजिए तो एक दूसरे के बीच संबंध होता है। अगर कहीं पीड़ा होती है तो ये छटपटाने लगते हैं, आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन अब देखिए कि दिलीप जी क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बेचैनी किस तरह से बढ़ी हुई है, और उन्होंने जो नेताओं के विषय में कहा है, जो सरकार के विषय में कहा है, एक बड़ा बयान दिया है जिस पर कि उसका जवाब किसी नेताओं को नहीं सूझ रहा है। आज के दौर में जिस प्रकार से दिलीप ने तमाम सवालों को उठाया है, हर व्यक्ति को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। देखिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। सत्ता के गलियारों से लेकर कार्यालय के अधिकारियों तक की बोलती बंद हो गई है। इनके सवाल का जवाब अगर है आपके पास तो आप भी कमेंट में हमें बताइएगा। पहले सुन लीजिए कि दिलीप जी क्या कुछ कह रहे हैं और उन्होंने किस प्रकार से तमाम नेताओं का पोल खोलकर रख दिया है, जबकि अभी चुनाव का दौर चल रहा है। देखिए आप पहले। और तरह तरह के मुद्दे अभी उठाए जाते हैं नेताओं के द्वारा, लेकिन पेपर लीक का मुद्दा एक बार भी कोई नेता नहीं उठा रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। कोई भी नेता पेपर लीक के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि आप सभी जानते हैं कि पेपर लीक जो है वो सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक है। और पेपर लीक से लाखों करोड़ों युवाओं के कैरियर का मर्डर होता है, लेकिन फिर भी पेपर लीक का मुद्दा कोई भी नेता नहीं उठा रहे हैं चुनाव में। जब विपक्ष में रहते हैं लोग तो एक दो लाइन बोल के निकल जाते हैं, सरकार में रहते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं। पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, नेता, अधिकारियों को बचा लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, पेपर लीक के खिलाफ सड़क पे कोई आंदोलन क्यों नहीं करते? आप बता दीजिए, एक भी नेता का नाम बता दीजिए जो पेपर लीक के खिलाफ सड़क पे कोई आंदोलन किए हो। नहीं मिलेगा आपको, कोई नेता, कोई पार्टी नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों कोई नेता पेपर लीक को चुनावी मुद्दा नहीं बना रहे हैं। क्यों कोई नेता, चाहे विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में हो, पेपर लीक के खिलाफ कभी सड़क पे आंदोलन नहीं करते? वजह है, एक ही वजह है। यही वजह है
कि जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक, बड़े बड़े अधिकारी, नेता जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, जो सेटर है, दलाल है, वो सभी पार्टी के नेताओं को पैसा पहुंचाते हैं। सभी पार्टी के नेताओं को पैसा पहुंचाया जाता है। और यही वजह है कि कोई भी पार्टी या किसी भी पार्टी के नेता पेपर लीक को चुनावी मुद्दा नहीं बना रहे हैं, और ना ही कोई नेता पेपर लीक के खिलाफ सड़क पे कभी आंदोलन करते हैं। आप देखिए, कोई भी गठबंधन की सरकार बिहार में रही हो, चाहे महागठबंधन की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो, सभी गठबंधन की सरकार में पेपर लीक होता रहा है। जब भी पेपर लीक होता है, हम लोग विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, कुछ लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को, जो बड़े बड़े सेटर हैं, दलाल हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों को बचा लिया जाता है। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, आप देख लीजिए, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सरकार संरक्षण दे रही है ऐसे शिक्षा माफियाओं को। और ये जो शिक्षा माफिया है, बड़े बड़े कोचिंग संचालक है, जो इस पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, सभी पार्टी के नेताओं को करोड़ों रुपया पहुंचाते हैं। और इसीलिए किसी भी पार्टी के नेता पेपर लीक के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करते, ना ही चुनाव में मुद्दा बनाते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से पेपर लीक के मामले में दिलीप जी जो है परेशान नजर आ रहे हैं। इनके दर्द, इनकी जो बेचैनी है, इनकी जो कह लीजिए तो ये जिस बात को लेकर के डर रहे हैं, कहीं बिहार के युवाओं की ही नहीं बल्कि देश के युवाओं की तकदीर इसी तरह तो नहीं झोंकी जा रही है। कहीं बिहार के जो भविष्य है, नौनिहालों की भविष्य को गर्त में पहुंचाने की पूरी तैयारी तो नहीं कर ली गई है। इनका भी कहना सही है। आखिर जो है कि पेपर लीक जैसे मुद्दे को आखिर कोई भी नेता क्यों नहीं इसको अपना मुद्दा बना रहे हैं? आखिर किसका मिला भगत है? कौन मिली भगत करके इस तरह से कर रहा है? आखिर कौन ऐसी ताकत है जो कि ये जो बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक हुआ, इतना बड़ा मुद्दा, लाखों अभ्यर्थी के तकदीर की बात हुई, उन सभी पर जो है कि लिपापोती चल रहा है। आखिर कोई जो है कि कह लीजिए पार्टी कर रहा है हवाई जहाज में, कोई कर रहा है कुछ, कोई यहाँ कोई वहां, सब नेता चुनावी दौर में हैं। अरे नेता तो छोड़िए भैया, मंत्री तक हैं, देश के मंत्री आ रहे हैं, सभी बिहार में चल रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए, जो दिलीप जी बोले कि भाई आखिर क्यों नहीं पेपर लीक के मामले को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो बताइए कितना बड़ा ये सवाल है। और किस तरह से तमाम युवाओं को भी सोचना चाहिए कि वो केवल, हमने शुरू में ही कहा ना कि तुम पढ़ते रहोगे, वो पेपर लीक करता रहेगा, फिर तुम रोते रहोगे और वो हंसता रहेगा। और यही बात होती भी है। और फिर लोग हमको फोन करके कहेगा, अरे कृष्ण भैया देखिए ना, यहाँ इतना फर्जी लोग बहाल हो गया है, देखिए खाली बाहरी वाला यूपी वाला भर्ती हो गया, ए भैया है यहाँ पे अन्याय हो गया, फिर कहते रहेगा, वो फिर रोना रोएगा, वो एकदम है। यही बात अगर हम कहते रहे हैं शुरू दिन से, हमको नया थोड़े बोल रहे हैं, शुरू दिन से बोलते रहे हैं कि आपके साथ ये होने जा रहा है, ये होने वाला है, आंख खोलते रहते हैं। लेकिन हमने कहा ना, जब समाज का, युवा का मानसिकता ही मर जाए, उसके अंदर की जमीन ही जिंदा ना हो, तो फिर भैया लीजिए, पढ़िए, और फिर आप पढ़ करके आप बैठिए। देखिए, आप जो है कि टेस्ट पेपर देते होंगे, आप बनाते होंगे सेट, जब बनाते होंगे तो आपको इतना नंबर आया, खुश हो जाते हैं, नहीं तो जो है कि आप और प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इसी तरह आपके साथ होने वाला है। आप पढ़ते रहिए, एकदम फिट रहिए, परीक्षा में जाकर बैठिए, और वहां से जब आइएगा तो आंसर जो निकलेगा ना, ओहो हो 2 नंबर से चूक हो गया, 1 नंबर से चूक हो गया, आप करते रह जाइएगा। क्यों? क्योंकि वही बात है भैया कि पेपर लीक का मुद्दा आप भी भूल रहे हैं, और जो है कि यहाँ की जो तमाम नेतागण है, अभी चुनाव का समय है, सब भूला हुआ है, सब पर एकदम मिट्टी डाल दिया गया है। लीजिए, आप अपना उसका तकदीर बना दीजिए, फिर वो पेपर लीक का खिलवाड़ शुरू हो जाएगा। आने वाला तो अनाउंसमेंट हो ये गया है। अब जो है कि आश्चर्य तो ये भी है, लोग फोन करके अब कहता है क्या, ए भैया हमरा भी अब की बार जुगाड़ लगा दीजिए, अगर कहीं हमको भी पता चले कि सेटिंग करके निकल जाएंगे, काहे इतना लफड़ा बोल लेंगे। तो ऐसी स्थिति रहेगा तो फिर क्या कुछ होगा। सुन ही लिए दिलीप जी को, वो बेचैन है लेकिन युवा पढ़ने में मस्त है। खैर पढ़िए, अब फिर क्या होगा, रोते रहिएगा, बैठिए, लेकिन ऐसा नहीं करें कि आप पढ़िए नहीं।
पढ़ने के साथ साथ संघर्ष भी जरूरी है। आप अगर दिमाग नहीं लगाएंगे ना तो इसी तरह गद्दारी आपके साथ होता रहेगा और फिर कहीं कुछ नहीं होगा, आप इसी तरह झुनझुना बजाते रहेंगे। यहां तक वीडियो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कर दीजिए, सच्चाई है स्वीकार कीजिए, इसको जन जन तक शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो यही कहेंगे सब्सक्राइब कीजिए, ताकत बनिए, ताकि संघर्ष के प्रति हर कोई आपके लिए खड़ा उतर सके। अन्यथा आप ताकत ही नहीं बनिएगा तो आपके लिए लड़ करके लोगों को होगा क्या? समझ रहे हैं बात को? सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने लोगों तक पहुंचाइए। जिसकी जमीन मर गई है उसको जिंदा कीजिए, पौधा सूख जाए उससे पहले पानी दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कुछ तो जिंदा होगा व्यक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया।